हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे सचिन जोगी के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमने सोचा कि चलो मोमोज़ बनाते हैं घर पे। मोमोज़ तो सभी के फेवरेट होते हैं, तो इसलिए हम मोमोज़ बनाने की तैयारी करते हैं। चटनी हम बाहर से ही लेके आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है। लाल मिर्च तो हम खाते ही नहीं है, वो लाल मिर्च हमें लानी पड़ती है, हम यूज़ ही नहीं करते बिल्कुल भी, तो उसको हम बाहर से ही लेके आते हैं। इसलिए तो हम देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं गाजर ले लेती हूँ, कुछ गोभी ले लेती हूँ और उनको ग्राइंड करने लग जाती हूँ। तो गाजर, गोभी, लहसुन को हम ग्राइंड कर लेंगे। बाकी तुम कुछ और भी यूज़ कर सकते हो ऑप्शनल में, शिमला मिर्च वगैरह जो भी है। मेरे पास यही अवेलेबल थे इसलिए मैं यही कर रही हूँ। बाकी हमें प्याज को ग्राइंड नहीं करना है, हम ग्राइंड करेंगे तो पानी ज़्यादा बनेगा, इसलिए प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सबको ग्राइंड करना है तुम्हें, ठीक है। मेरे पास कोई भी मशीन नहीं है ग्राइंडर की, इसलिए मैं अपना ये नॉर्मली सब्जी को पील ऑफ करने वाला ही यूज़ कर रही हूँ, चाकू। तुम्हारे पास जो भी है गैजेट है उसको यूज़ कर सकते हो, मशीन को। तो इसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा बाकी से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास छोटा है ये चाकू, तो इसलिए इससे टाइम लग रहा है मुझे। फिर देखो ये सब करने में काफ़ी देर लगी है मुझे। तो ये हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके अंदर जो भी पानी होता है वो पानी मोमोज़ की फिलिंग करेंगे तो हमें दिक्कत देगा, इसलिए गाजर या इनको ग्राइंड करने से जो पानी बना है उसको सुखाना है हमें। तो उसके लिए नॉर्मल जैसे हम सब्जी बनाते हैं उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा तेल डाल के बाकी ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और उसके बाद फिर जो भी आप मसाले यूज़ करते हो, तो मेरे पास मैंने हरी मिर्ची काटी नहीं है, मैंने ऑलरेडी चटनी बना रखी थी उसकी, तो मैं तो वो हरी चटनी वाली मिर्ची यूज़ करूँगी। बाकी तुम लोग वैसे भी काट भी सकते हो, रेड मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम रेड मिर्च नहीं खाते इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। ये हल्की हल्की 2-3 स्पून डाल ली मैंने। उसके बाद जो भी मसाले हैं घर पे तुम हमेशा यूज़ करते हो वो मसाले डाल लीजिए। जैसे मैंने डाले हैं, हल्दी डाल दी मैंने, नमक डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और वो थोड़ा सा धनिया पाउडर। मैं यही मसाले यूज़ करती हूँ और ज़्यादा नहीं करती। तुम्हारे पास जो भी है तुम डाल सकते हो, तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मसाले डाल लो। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। और ये गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब इसको तब तक हमें रखना है गैस पे तब तक ये पानी सूख नहीं जाता है इनका। तो ध्यान रखना पानी नहीं रहना चाहिए, खुले खुले से होने चाहिए बिल्कुल। ये अभी देखो पानी है इनमें, ड्राई से होने चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी देर में आना, इसको चला के चले जाना, छोड़ मत देना, ऐसे ही जल जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। भाई मुझे तो ज़्यादा ही चाव हो रहा था आज मोमोज खाने का, मैं तो यहाँ से हिल ही नहीं रही थी, मैं तो यहीं पे खड़ी थी, बार बार मैं चेक कर रही थी कि जल्दी से बन जाए, जल्दी से बन जाए। तो इसको करने में तुम्हें लगेगी 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। ओके, तो ये फिर मेरा हो गया है ड्राई ड्राई, मैं बंद कर देती हूँ गैस। इसके बाद देखो ये मैंने आटा रेडी कर लिया है, इसमें मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा तेल लिया है और पानी लिया है, उसके साथ ये आटा तैयार किया है। बाकी जैसा चाहिए था हमें वैसा आटा नहीं है ये,
तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें लोई बनाने में। मोमोज़ की जो लोई है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए हमारी, जो क्योंकि आटा अकॉर्डिंगली नहीं बना हमारे, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखो मैंने पहला मोमोज़ फिल भी कर दिया। तो इधर फिर जोगी लोई बना रहा है और मैं फिलिंग वाला काम कर रही है। फिलिंग मैंने यूट्यूब पे देखी थी कैसे की जाती है, पर कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे हम नॉर्मली मोमोज़ खाते आ रहे हैं वैसी ही फिलिंग होनी चाहिए, वही शेप होनी चाहिए मोमोज़ की। अपने अकॉर्डिंग तुम कुछ भी शेप दे सकते हो इनको, जो तुम नॉर्मली दे पाओ। तुम जैसे कि जो हम नॉर्मल मोमोज़ खाते हैं वैसे शेप तो मुझसे भी नहीं दी गई, पर एप्रोक्स वैसे ही देने की कोशिश कर रही थी मैं। तो थोड़ा सा कर लिया मैंने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। अब सेकंड या थर्ड टाइम बनाऊंगी तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बेटर कर लूँगी। ओके। तो ये सब कर लेना है। स्टीम बनाने हैं हमें, स्टीम करना है पहले इनको। स्टीम के बाद तुम चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें स्टीम मोमोज अच्छे नहीं लगते, तो स्टीम करने के बाद तुम उनको फ्राई कर सकते हो। पर अभी तो हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हम स्टीम ही बनाएंगे, फ्राई कभी और बनाएंगे। ये देखो जोगी ने क्या शेप बना दी। ये चैनू को क्या दिख गया बाहर? ये अब हो चुकी है मेरे एक बार के स्टीम करने के मोमोज़ रेडी। तो फिर इसके लिए हमारे पास कुछ वो तो है नहीं, मोमोज़ स्पेशल जिनसे बनाते हैं वो बर्तन तो है नहीं, तो हम अपने देसी वही भगोना यूज़ करती हूँ मैं। तो उसमें मैं पानी ले आती हूँ जितना मुझे चाहिए, और फिर उसके लिए हाँ ये कर दी मैंने गैस ऑन। और ये देखो कहाँ दिमाग लगाते हैं हम। ये मैं आटा छानने वाली छलनी यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टीम तो उससे भी लग जाएगी। तो ये फिर मैं वो यूज़ करती हूँ और धीरे धीरे मोमोज़ को रख देती हूँ। बहुत चाव हो रहा था खाने का, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो एक टाइम पे 5 से 6 मोमोज़ तो आ ही जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारे मोमोज़ की शेप थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, इसका इग्नोर करना। बाकी टेस्ट में कैसे बने हैं ये मैं कभी बाद में बताऊंगी। तो ये रख दिए हैं मैंने। सबसे लास्ट और मेन स्टेप है कि तुम्हें एक ढक्कन लेना है जो इस छलनी को अच्छे से कवर कर सके, क्योंकि तभी स्टीम इनको लगेगी, वरना स्टीम बाहर निकल जाएगी। तो मैंने ढक्कन ढूंढ लिया है, इसको कवर करके रख दिया है। कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही रखा रहने दो, फिर हमें थोड़ी देर बाद ढक्कन को उठाना है, देखना है और इनकी साइड चेंज कर देनी है। ऐसे ही करते रहो, मोमोज बन जाएंगे। अब सा देहु रूप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन है मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध विहादी विधि हो खोई। कुल समेत रूप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपई
बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति हिरोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेचा, भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचा ऐसी क्षण माझ निकेता। निरपही नारी पही शहन कराई, है ग्रह बांधेसी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गए बहेरी, ले राखे सी गिरी गोह महु, माया करही मति भूरी। आहपु बिरची उपरोहित रूपा, परेहु जाई तही सेज अनूपा। जागहु निरप अनभये बिहाना, देखी भवन अति आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेऊ गवही जेहि जानन रानी। कानन गहु बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जानहु केहि। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमरि सोई काजा। जुग सम निरपहि गए दिन तीनी, जुग सम निरपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पुद रहमति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा। निरपहि मतहि सब कहि समुझावा। नृप हर्षहु पहिचानी, गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत संत सहस, बर विप्र कुटुंब समेत। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसहि श्रुति गाई। माया में ते किन्ह रसोई, बिंजन बहुगनि सकहि न कोई। विविध मर ग्रह न कर आमिष राधा, ते मो विप्र मासु खल सादा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परूसन जबहि लाग मही पाला, भे आकाशबानी तेहि काला। विप्र बंद उठे उठे ग्रह जाऊ, हे बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। बहु रसोई भुसुर मासु, सौ द्विज उठे मानी बिसबासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस ने आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप सब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। छत्रबंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहसी ते समेत परिवारा। संबत मध्य नास तब होऊ, जलदाता न रहेऊ कुल को। नृप सुनी श्राप बिकल अति त्रासा, भे बहोरी बर गिरा आकासा। जय श्री राम।